Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बिन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये केस लॉ सर्विस टैक्स से संबंधित है। जैसा कि अभी तक मैं अपने चैनल पर सिर्फ जीएसटी से संबंधित ही केस लॉ डिस्कस करता हूँ, इस केस लॉ जो कि सर्विस टैक्स से संबंधित है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जीएसटी में भी। केस लॉ का नाम है कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज वर्सेस फ्लेमिंगो ट्रैवल रिटेल लिमिटेड। जो जजमेंट दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 10 अप्रैल 2023 की। दोस्तों, केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। जो कि रिस्पोंडेंट है इस केस में फ्लेमिंगो ट्रैवल रिटेल लिमिटेड, इन्होंने एक ड्यूटी फ्री शॉप किराए पर ली हुई है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो इनको ये शॉप किराए पर दी हुई है, वो अपने इनवॉइस में सिर्फ किराया नहीं लेता, 15% सर्विस टैक्स भी लेता है। और पटिशनर ने, जो कि कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज है, उनके अकॉर्डिंगली भी सर्विस टैक्स इसके ऊपर लेविएबल है। बट रिस्पोंडेंट के द्वारा, फ्लेमिंगो ट्रैवल रिटेल लिमिटेड के द्वारा इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता। फैक्ट्स को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो फ्लेमिंगो ने ये जो दुकान किराए पर ली हुई है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो इसके ऊपर 15% सर्विस टैक्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दे रहा है। उन्होंने इस 15% सर्विस टैक्स का रिफंड मांगा था सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उनका रिफंड रिजेक्ट कर दिया। जो पीरियड था रिफंड का था 1 अक्टूबर 2011 से 30 जून 2017, ऑफ कोर्स प्री जीएसटी पीरियड। उन्होंने कमिश्नर अपील के पास अपनी अपील लगाई। कमिश्नर अपील ने भी उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और कहा ये सर्विस टैक्स लेविएबल है इसके ऊपर, इसलिए ये रिफंड आपको नहीं मिलेगा। फ्लेमिंगो ट्रैवल रिटेल लिमिटेड ने सेस स्टेट के पास अपनी अपील लगाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स, एंड सेस स्टेट ने उनकी अपील को अलाउ कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेस स्टेट हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज की। और उसके बाद फिर कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट दे अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट नाउ। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बट उससे पहले हम ड्यूटी फ्री शॉप्स के बारे में समझते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स वो होती हैं जो जब हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है, तो एक बार जब हम कस्टम फ्रंटियर्स को पार कर जाते हैं, तो उसके बाद जो शॉप्स होती हैं उनको हम ड्यूटी फ्री शॉप्स बोलते हैं। और अगर मैं आर्टिकल 286 को देखूं, उसको रेफर करूं, तो भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता जो कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द प्लेस ऑफ स्टेट होगी, आउटसाइड द इंडिया होगी, आउटसाइड द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया होगी। और 2 केसेस ऐसे भी रहे हैं, आईटीडीसी अशोका एंड जेवी गोकल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बीच में ये लीगल फिक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं ये आउटसाइड द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया मानी जाएंगी, और कोई भी ट्रांजैक्शन होगी आउटसाइड द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, उसको माना जाएगा कि दैट हैज टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया, जैसा कि इस केस में भी हो रहा है। और आर्टिकल 286 में यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया होगी, जो कि विद इन द स्टेट ऑफ इंडिया नहीं हो रही, तो इसके ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन नहीं लगाया जा सकता, और अगर ऐसा लगाया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। एक और बात का इसमें जो डिस्कस किया गया वो ये है कि क्या ये इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट तब होता है जब कोई गुड्स इंडिया के अंदर एंटर करें। अगर कोई सामान ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदकर इंडिया से बाहर लेकर जा रहा है, तो इट मीन्स ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर से शुरू हो रही है और इंडिया के बाहर जा रही है। और यदि कोई गुड्स इंडिया के बाहर से अगर ड्यूटी फ्री शॉप तक आ रहे हैं, तो वो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, पर इंडिया के बाहर तक ही आ रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट तब माना जाता है जब वो इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। और ड्यूटी फ्री शॉप को तो हम आउटसाइड द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया मानते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया कि जो उनका रिफंड है वो उनको दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब तक की मैंने सर्विस टैक्स का केस लॉ की बात करी, पर अब मैं केस लॉ की बात करता हूं जीएसटी वाले की। यही मुद्दा जीएसटी के टाइम में भी आया। केस लॉ का नाम है प्लस मैक्स ड्यूटी फ्री मदुराई लिमिटेड
वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर CGST, और इसमें जो फोर्थ रिस्पोंडेंट है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सेम केस है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले GST चार्ज कर रहे थे प्लस मैक्स ड्यूटी फ्री मदुरई प्राइवेट लिमिटेड से, और डिपार्टमेंट ने उनके GST का रिफंड देने से मना कर दिया। इनफैक्ट इनिशियली पिटिशनर को पता ही नहीं था कि इसके ऊपर GST नहीं लग सकता, वो GST पे कर रहे थे, पर जब फ्लेमिंगो ट्रैवल रिटेल लिमिटेड का फैसला आया तो उन्होंने भी रिफंड अप्लाई कर दिया। और इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने सेम रेशो फॉलो करते हुए कमिश्नर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज वर्सेस फ्लेमिंगो ट्रैवल रिटेल लिमिटेड की जजमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि कोई भी GST चार्ज नहीं किया जा सकता, और उन्होंने पिटिशनर को कहा कि दैट यू आर एंटाइटल्ड टू टेक रिफंड, और डिपार्टमेंट को कहा कि इनका रिफंड जल्द से जल्द दिया जाए, और अगर कोई लिमिटेशन पीरियड बीत भी रहा है तो उसको इग्नोर किया जाए। दोस्तों, इस केस लॉ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ड्यूटी फ्री शॉप वालों ने अगर कोई GST पे किया भी है तो उसका वो रिफंड ले सकते हैं। साथ के साथ ये है कि जो रेशो सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस टैक्स के मामले में डिसाइड करी, वही सेम रेशो एप्लीकेबल है GST के टाइम में भी। तो ये नहीं कि एक नया एक्ट आ गया तो पूरी तरह से हमें कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, आर्टिकल 286 रिमेन्स द सेम। ड्यूटी फ्री शॉप जो कि आउटसाइड द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया है, वो दैट पॉइंट रिमेन्स द सेम। दोस्तों, इसी चीज़ पर अगर मैं इंपोर्ट के बारे में एक बात और अगर आपके साथ करूं, सपोज कीजिए इंडिया के बाहर से कोई सामान आता है और वो वेयर हाउस में रख दिया जाता है, बॉन्डेड वेयर हाउस में, और बॉन्डेड वेयर हाउस में रखने के बाद वो सामान ड्यूटी फ्री शॉप में जाता है, तो क्या ये माना जाएगा कि इंपोर्ट हुआ है और IGST लगाया जा सके रिवर्स चार्ज में? तो अगर हम इस पॉइंट को समझें, अगर इंडिया के बाहर से सामान आया और वो बॉन्डेड वेयर हाउस में आया है तो ये नहीं माना जाएगा कि अभी उन्होंने इंडिया को क्रॉस किया। और बॉन्डेड वेयर हाउस से अगर वो ड्यूटी फ्री शॉप में जा रहा है तो इट मीन्स तब भी वो ट्रांजेक्शन इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर में ही रहेगी, तो इट हैज़ नेवर बिकम इंपोर्ट। तो इसको हम इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट भी नहीं बोल सकते। और अगर मैं IGST एक्ट में इंपोर्ट की डेफिनेशन पे भी चल जाऊं तो वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। तो क्योंकि जब गुड्स कभी इंडिया में आए ही नहीं तो IGST भी रिवर्स चार्ज में लग नहीं सकता। और अगर आर्टिकल 286 को प्लस इन जजमेंट्स को अगर रेफर किया जाए तो दिस ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।